नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 9वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कल मैंने आपको पार्वती जी के भगवान शिव की सेवा में लगे रहने की बात बताई थी। अब आगे की कथा। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करके ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति और तारकासुर के उग्र तप और मनवांछित वर प्राप्ति तथा देवताओं और असुरों सबको जीतकर सवै इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब सवै इंद्र बन गया तब उसके समान कोई दूसरा शासक नहीं रहा। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्मों में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर ने सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो और अनाथ होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बड़े भक्ति से मेरी पूजा की और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता और उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे सन्निपात रोगों में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है। उसी प्रकार असुरों ने हम पर क्रूर उपाय अपनाए हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर भी विजय की आशा अविलंबित रहती है, परंतु वह भी तारकासुर के कंठ पर जाकर कुंठित हो जाता है। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो उस असुर को फूलों की माला पहना दी गई हो। देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे सुनियोजित बात कही, देवताओं मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बड़ा है उसका वध करना उचित नहीं। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे भी काटना अनुचित ही माना जाता है। तुम लोगों का सारे कार्य करने के योग्य भगवान शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर स्वयं उस असुर का सामना नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जैसा उपदेश देता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न ही भगवान विष्णु कर सकते हैं और न ही भगवान शंकर। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह सत्य है। देवताओं यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो और वही तारकासुर का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। सुर श्रेष्ठगण, इसके लिए जो उपाय बताता हूँ वह करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सफल होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को त्यागा था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम सभी भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने प्रयत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मैना कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्व रहता है, अर्थात उनका वीर्य ऊपर की ओर उठता है। उनके वीर्य को प्रस्खलित करने में केवल माता पार्वती ही समर्थ हो सकती है। दूसरी किसी अन्य नारी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती स्वयं ही युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या कर रहे महादेव जी की सेवा में प्रतिदिन आती जाती है। अपने पिता हिमालय के कहने से काली शिवा देवी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सेवा करती है। तीनों लोकों में उनसे सुंदर कोई नहीं, परंतु फिर भी इसके कारण भी शिव ध्यान में मगन रहते हैं और माता पर कोई ध्यान नहीं देते, अर्थात उनका ध्यान भंग करके पार्वती जी की ओर देखने का विचार भी अपने मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोगों को करनी चाहिए। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर के बुरे हट से हटाने की उसकी जिद को दूर करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिलने गया और बड़े प्रेम से उसे बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार्थक है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जाओ। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम पृथ्वी पर रहकर ही कर सकोगे, इसके अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद शिवा और शिव का स्मरण करके मैं वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर जब सब देवताओं ने मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ
ला करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक भगवान बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसी भी कामलोक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे सब देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। अब आगे की कथा, जिसमें देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा था और भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। अगली कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। यदि आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।